इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कायिक तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यों के बारे में। संरचना में भी इसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कपालीय, और उसके बाद एक होता है जो रीढ़ होता है, वो होता है यानी मेरुदंडीय तंत्रिका भी होता है। तो आइए और इसको हम देखते हैं और आगे इसमें बढ़ते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। कायिक तंत्रिका तंत्र का संबंध मूलतः वैसी क्रियाओं से होता है जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, यानी कि कायिक तंत्रिका तंत्र हमारी इच्छाओं के आधार पर गतिमान होता है। इस तंत्रिका तंत्र द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बाह्य उत्तेजनाओं से उत्पन्न ताप, ठंड, दबाव आदि का ज्ञान होता है तथा साथ ही साथ इस तंत्रिका तंत्र के सहारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक मांसपेशियों को कुछ कार्य करने के लिए तंत्रिका आवेग उनके पास भेजता है। कायिक तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कपालीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है मेरुदंडीय तंत्रिका तंत्र। कपालीय तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिका तंत्र के कुल 12 जोड़े होते हैं जो संवेदी तथा पेशीय तंत्रों से सहचारिता होते हैं। ये सभी कपालीय तंत्रिकाओं के विशिष्ट नाम हैं तथा रोमन संख्या में उन्हें चिह्नित किया जाता है। कुछ कपालीय तंत्रिका पूर्णतः संवेदी कार्य करते हैं, कुछ कपालीय तंत्रिका पूर्ण पेशीय कार्य करते हैं, कुछ कपालीय तंत्रिका ऐसे हैं जो अंशतः संवेदी अंशतः पेशीय कार्य करते हैं, यानी दोनों को मिला के ये काम करते हैं। इन सभी अर्थात 12 कपालीय तंत्रिकाओं के नाम जो हैं वो पहला में ग्राणीय, दूसरा में दृष्टि, तीसरा में ओकुलोमोटर, चौथा में ट्रोक्लियर, पांचवा ट्रिजेमेनिल, छठा हो गया एब्डुसेंस, सातवां हो गया आनन यानी फेशियल, आठवां हो गया श्रवण वेस्टिबुलर, नौवां हो गया ग्लासोफेरेंजियल, 10वां हो गया वेगस, 11वां हो गया मेरुदंडीय सहायक, 12वां हो गया हाइपोग्लोसल। और इसको आप वीडियो में जो चित्र है उसमें आप देख रहे होंगे। इसके बाद है दूसरा मेरुदंडीय तंत्रिका। मेरुदंड से मेरुदंडीय तंत्रिका के 31 जोड़े थोड़े थोड़े दूरी पर हट कर निकलते हैं, जिन्हें चित्र में दिखाया गया है। इसमें 31 जोड़ों को सुषुम्ना के हिस्से जिनसे वे संबंधित होते हैं के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है, जिसको चित्र में दिखाया गया। और ये जो 5 भाग हैं इनका नाम है सर्वाइकल, दूसरा है थैलेकिक, तीसरा है लुम्बर, चौथा है सैक्रल, पांचवा है कोजिशियल। जो सर्वाइकल होता है ये गर्दन में होता है और इसमें 8 जो मेरुदंड होते हैं वो। थैलेकिक में यानी छाती में ये स्थित होता है थैलेकिक, उसमें 12 जोड़े होते हैं मेरुदंड के। लुम्बर कमर में होता है और इसमें 5 जोड़े होते हैं। सैक्रल 5 होता है और मेरुदंडीय कलम का हाथ जो होता है उसमें ये होता है। और एक होता है कोजिशियल जिसमें एक है, और मेरुदंडीय कमल की हाथ यानी इंड जो होता है वो होता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि मेरुदंडीय तंत्रिका तंत्र सुषुम्ना में प्रवेश करने से पहले 2 भागों में बढ़ जाता है, डार्सल भाग तथा वेंट्रल भाग। डार्सल भाग का कार्य संवेदी होता है जबकि वेंट्रल भाग का कार्य पेशीय होता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। डार्सल भाग की पहचान इस बात से होती है कि सुषुम्ना में प्रवेश करने से पहले उसमें एक फूली हुई संरचना होती है जिसे डार्सल मेरुदंडीय गैंग्लियन कहा जाता है। इस संवेदी तंतुओं का कोश शरीर होता है जिससे ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाएं होकर गुजरती हैं और सुषुम्ना में जाती हैं। त्वचा के स्पर्श, तापीय तथा दर्द ग्राहक, रक्तवाहिनी ग्राहक, मांसपेशियों, जोड़ों तथा कांडरा के दर्द एवं दबाव ग्राहक तथा पाचन संस्थानों के आंतरिक ग्राहक आदि। उसी से मेरुदंडीय तंत्रिका तंत्र के भाग द्वारा बाँह, पैर, शरीर के अन्य हिस्से के सभी धारीदार रेखीय
मांसपेशियों का नियंत्रण होता है सिर और गर्दन को छोड़ के। जो बाँह, पैर और शरीर के जो अन्य हिस्से हैं उनका जो पेशीय कार्य है वो नियंत्रण होता है।